हेलो 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 भाई, बहुत दिनों बाद अपन मिल रहे हैं। तो स्वागत है तुम्हारे चैनल पे। तो यार, इतने दिन से मैं करके आ रहा था यार, बहुत चीज़ें थी तो उसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट है नहीं। अपन चलते हैं यार लेटेस्ट पेपर पे। ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या है, ये सब क्या चल रहा है। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, अगर तुमने पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से एआई को थोड़ा भी फॉलो किया तो बढ़िया है। अगर नहीं किया है ना भाई, तो तुम्हारी दुनिया ऐसी की ऐसी, मतलब जज्बात पलट गए, हालात पलट गए, सब पलट जाएंगे। क्योंकि तो भाई आजकल तो ऐसा हो रखा है कि तुम एक पावर नैप लोगे ना 20 मिनट की, तो 21वें मिनट पे एक पेपर आ जाएगा। तो भाई बहुत कुछ चल रहा है। पर उसी बीच में यार चैट जीपीटी, एनएलपी, टेक्स्ट 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 के बीच में एक प्यारा सा मॉडल मेटा ने निकाला है जो कि पूरा कंप्यूटर विजन बेस्ड है। तो उसको मैं आज कवर करने वाला हूँ। ठीक है। अगर तुम्हें इसका कोड भी देखना है ना यार, तो तुम मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं इसकी कोड की वीडियो भी ले आऊँगा जहाँ पे इसे हम अपने कस्टमाइज्ड किसी इमेजेस पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं इसके कोड के साथ भी थोड़ा बहुत खेल रहा हूँ। तो वो मैं खेल चुका हूँ, तुम्हें अगर देखना है तो तुम्हारे लिए प्लेग्राउंड रेडी है, तुम बता देना। तो भाई चलते हैं सेगमेंट एनीथिंग मॉडल, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं सैम। तो ये भाई अ न्यू एआई मॉडल फ्रॉम मेटा दैट कैन कट आउट एनी ऑब्जेक्ट इन एन इमेज विद अ सिंगल क्लिक। तो भाई सेगमेंटेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है। देखो सेगमेंटेशन क्या होता है। सपोज तुम एक ड्राइवरलेस कार तुम बना रहे हो। ठीक है। तो तुम्हें ड्राइवरलेस कार के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। गाड़ी चल रही है, तुम बैठे हो, सबसे पहले क्या चाहिए कि तुम्हें सामने जितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो तुम्हें समझ में आने चाहिए। समझ में आने के लिए क्या है, पहले तुम्हें दिखने चाहिए। अब जब तुम्हें दिखेंगे, जब तो अब दिखते कैसे, देखो तुम आइडेंटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि तुम गाड़ी में बैठे हुए हो, तुम चला रहे हो, तुम्हें पता है कि भाई जिसमें मैं चला रहा हूँ वो रोड है, साइड में फुटपाथ है, ये ट्रैफिक लाइट्स है, यहाँ लोग चल रहे हैं, फलाना ढिमकाना सब कुछ, लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये कोई जानवर रोड क्रॉस कर रहा है, तुम्हें सब क्लियर है। बट यही सारी चीजें तुम्हें एक मॉडल को भी क्लियर करवानी पड़ेंगी, है ना। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं सेगमेंटेशन का। तो हम क्या करते हैं भाई, सेगमेंट करते हैं। ठीक है। कि भाई हाँ, ये रोड है, ये फुटपाथ है, उसे हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इसके हिसाब से, मतलब अगर तुम विजुअली देखो तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, और वैसे मॉडल के लिए हम पिक्सल वैल्यूज, ठीक है, उस पर अपन कभी और बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सेगमेंटेशन करते हैं। तो सेगमेंटेशन का ये मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना कि भाई इमेज में कितने टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट्स मतलब कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। नॉट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन थोड़ा अलग होता है कि वो पर्टिकुलर तुम्हारी क्लास प्रेडिक्ट कर रहा है, ये सब, ये सिर्फ सेगमेंटेशन है। मैं तुम्हें आगे चल के दिखाता हूँ। ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अगर तुम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि सैम इज अ प्रोंटेबल सेगमेंटेशन सिस्टम विद अ जीरो शॉट जनरलाइजेशन। अब जीरो शॉट का मतलब क्या है कि भाई इन्होंने मॉडल बना दिया है। अभी मैं तुम्हें इसका डेमो भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो डेमो में क्या है कि तुम अपने लैपटॉप से कोई भी तुम इमेज तुमने डाउनलोड कर रही है, तुम्हारे पास पड़ी हुई है, तुम भाई उस इमेज को अपलोड करो, ये उस पर भी सेगमेंटेशन परफॉर्म कर देगा बिना ट्रेनिंग किए। अब बिना ट्रेनिंग किए बिल्कुल ही न्यू डेटा सेट पे परफॉर्म करने को जीरो शॉट बोलते हैं। ठीक है। कि तुमने अपने डेटा या पर्टिकुलर जो तुम फोटोज डाल रहे हो उस डेटा पे तुमने इसे ट्रेन नहीं किया है, बट ये फिर भी सेगमेंटेशन परफॉर्म कर सकता है। इसी को बोलते हैं जीरो शॉट। ठीक है। मैंने तुम्हें एक और वीडियो में समझा रखा है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तुम, मैं ब्लॉग पोस्ट तुम्हें दे दूंगा, तुम पढ़ सकते हो। बाकी तुम इसका यार जादू देख ही सकते हो यार तुम। जैसे देखो, ऑटोमेटिकली ये सेगमेंट कर सकता है पूरी इमेज को। ठीक है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी डेमो में। तुम इसे प्रॉम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। इंटरेक्टिव पॉइंट्स एंड बॉक्सेस, बाउंडिंग बॉक्सेस वगैरह वगैरह। ठीक है। और अगर तुम्हें इसका पेपर भी पढ़ना है ना यार, तो मैं पेपर की भी वीडियो ला सकता हूँ। पेपर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। ठीक है। पूरा पढ़ के अगर तुम्हें चाहिए होगा कि तुम्हें पेपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, 30 पेजेस का पेपर है इसका, तो तुम्हें अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो भी डाल दूंगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब देखो यार, इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस ना इन्होंने भी बता रखा है, गेज बेस्ड डिटेक्शन। मतलब कि देख के, सिर्फ वीडियो उसमें देख के वो बता सकता है कि भाई हाँ, कि मैं सेगमेंटेशन कर पाऊँ। जैसे तुम लेफ्ट वाली वीडियो में देख सकते हो कि सॉर्ट ऑफ, मान लो तुमने कोई यहाँ पे कैमरा माउंट कर रखा है और तुम चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में इन जनरल वाली, तो देखो ये वहाँ पे भी सेगमेंटेशन प्रॉपरली कर ले रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर ले रहा है। तो यहाँ सब में इसका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। राइट में तुम देख सकते हो कि तुमने बॉक्सेस बना रखे हैं, इसने ये कैट आइडेंटिफाई कर रहा है जितनी भी कैट्स हैं। ठीक है। बहुत ही खास बात है, तो मैं आगे चल के मैं डेमो में दिखाई दूंगा। ये देखो, एक्सटेंसिबल आउटपुट, इसका मतलब क्या है कि यार ये ना 3D में प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। देखो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सेगमेंटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। देखो ये चेयर दिख रही है तुम्हें, इसके पीछे का जो यहाँ वाला लेग है ना, ये वाला लेग, मेरे कर्सर को देखना, ये वाला लेग है, वो विजिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, हमें विजिबल नहीं है। ठीक है। हमें, हम 2D में देख रहे हैं, ये विजिबल नहीं है हमें। ठीक है। तो ये भी उस चीज़ को वैसे ही परसीव कर रहा है। ये तुम सेंटर में देख सकते हो जो वीडियो चल रही है, कि इसने उस वाले लेग को परसीव नहीं किया है, मतलब वो उसे सेगमेंट नहीं कर रहा है,
बट वो देखो क्या कर रहा है कि वो अपने तरफ से मॉडलिंग परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि आउटपुट मास्क कैन बी यूज्ड as inputs to other AI system. For example, object mask can be tracked in videos, enable imaging editing applications, be lifted to 3D or used for creating for creative tasks like collaging, ठीक है। ठीक है, तुम कोलाजेस वगैरह ये सब बना के दिखा रहे थे इन्होंने, ये तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर वही जीरो शॉट जनरलाइजेशन जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिया कि तुम ये नीचे एग्जांपल्स भी देख सकते हो, ये मैं तुम्हें डेमो में भी दिखाई दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम डेमो पे चलेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे तगड़ी चीज़ क्या है कि इनका डेटा इंजन, ठीक है, मैंने इनके डेटा इंजन के बारे में पढ़ा, बहुत ही फर्स्ट क्लास डेटा इंजन है, तुम भी देखना। और तुम्हें इनकी चीज़ के बारे में और पढ़ोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये जो मैं जिसके बारे में बात करने वाला था कि भाई 11 मिलियन इमेजेस पे ट्रेंड हुआ ये, ठीक है, और 1 बिलियन प्लस मास्क पे, ठीक है। और ये जो मास्क है ना, ये जो ये मास्क हैं, ये सारे ऑटोमेटिकली, इसमें से मेरे ख्याल में पेपर में पढ़ा था मैंने 99.1% ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, ठीक है। मतलब कोई इसमें ह्यूमन वाला वो नहीं है, ऑटोमेटिकली जनरेट किया गया 99.1% मास्क को, ठीक है। बाकी तुम पेपर में पढ़ूंगा या तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चली जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इन्होंने मॉडल का आर्किटेक्चर दे रखा है, बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर, मतलब यहाँ पे इन्होंने उसी हिसाब से दे रखा है, बाकी पेपर में तुम्हें प्रॉपर मिलेगा। इन्होंने बता दिया है कि डेटा इंजन की हेल्प से इन्होंने बाकी तुम्हारा जो भी मॉडलिंग है तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी पेपर जब मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा बाई चांस तो मैं तुम्हें वहाँ एक्सप्लेन कर ही दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं तुम्हारे डेमो पे, ठीक है, डेमो पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं जिसपे तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है, खुद भी जाके मैं लिंक्स डाल दूंगा, ठीक है। मेन इस वाले की लिंक डाल दूंगा मैं, यहाँ से तुम डेमो पे जा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं किस किस पे करना चाह रहा था, देखो आजकल आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, तुम लोग भी देख रहे होगे, तो थोड़ा क्रिकेट वाली एक इमेज ले लेते हैं बढ़िया सी, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, अब देखो ये जो पूरा तुम डेमो रन कर रहे हो ना, ये तुम्हारा ऑन वेब चल रहा है, ठीक है, ये वेब पे चल रहा है, तुम्हारे सिस्टम पे नहीं, मतलब वेब पे चल रहा है, ये समझ रहे हो तुम। तो ये एक्चुअली में मॉडल मतलब इसके बैकग्राउंड में रन कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई ये रियल टाइम वाला सिस्टम है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो मैं इस पे जब अपना कर्सर हवर करूंगा तो तुम्हें पता चलेगा, देखो मैंने यहाँ पे किया, सेगमेंट हो गया, जो भी ग्राउंड था, तुम डिटेलिंग देख सकते हो भाई, कितनी तगड़ी डिटेलिंग हो रखी है ना। और मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, लोग मतलब चैट जीपीटी और इन सब में अभी इतने खोए हुए हैं ना कि वो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ना। और भाई ये मॉडल ना भाई बहुत तगड़ा है, जैसे तुम्हारे टेक्स्ट के लिए चैट जीपीटी या GPT-4 आया ना, तो मतलब तहलका मच गया ना। ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाली जो दुनिया है, या जो तुम्हारा सेगमेंटेशन होता है, या तुम्हारा मास्क वाली चीज होती है, वो सब के लिए ना भाई ये उस लेवल का है, मतलब GPT-4 लेवल का है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। इसका ना आगे चल के बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत तगड़ा हो गया है। इसकी डिटेलिंग तुम देखोगे यार, मतलब बहुत ज्यादा परफेक्ट है। मैं तुम्हें अभी कट आउट करके भी दिखाऊंगा इमेजेस, ठीक है। तो देखो मैंने ग्राउंड पे हवर किया तो ग्राउंड तुम्हारा सेगमेंट हो गया। पिच पे देखो तुम जाओगे तो खाली पिच, भाई डिटेलिंग देखो तुम, भाई कितनी डिटेलिंग से इसने पिच वो कवर की है। एक तुम विकेट पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है, विकेट्स भी हो जाएंगी, एम्पायर हो रहा है, एम्पायर ये इनकी यूनिफॉर्म्स हो जाएंगी, खाली टी शर्ट भी हो जाती है, और मेरे ख्याल में पूरी यूनिफॉर्म ये हो गई, ठीक है। तुम सेंटर की तरफ जाओगे थोड़ा तो, ठीक है। देखो हेलमेट हेलमेट करना है तुम्हें, हेलमेट और मतलब बाकी चीजें सब मतलब सेगमेंट कर रहा है, ठीक है। और मैं तुम्हें ना और इमेजेस पे दिखाता हूँ। अब देखो अपन और इमेजेस पे देखते हैं, जैसे अपन चलते हैं, एक मैंने इमेज देखी थी यार सब्जियों वाली, इस पे चलते हैं भाई, ये मुझे बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये पूरी सब्जियां रखी हैं, तुम्हें सेगमेंटेशन करना है भाई, सिर्फ ये हवर करो भाई, ये तुम्हारा बास्केट हो गया सेगमेंट, ये तुम्हारे जो भी नींबू या ऑरेंज जो भी रखा है वो हो गया, ठीक है। तुम्हारा भाई आलू वालू सेगमेंट हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा कैरेट वगैरह हो रहा है। तो सिस्टम पूरा ये वेब पे चल रहा है, तुम यहाँ पे देख भी सकते हो कि सैम इज रनिंग इन द ब्राउजर, ठीक है। तो ये सब रियल टाइम रन कर रहा है, ठीक है भाई, तुम देख रहे हो। मतलब ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही परफेक्ट है, बट यार इट इज मोर देन इनफ फॉर बीइंग स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब तुम समझ पा रहे हो। ये बिल्कुल जनरलाइज चीजें कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, ये सब के लिए ना मॉडल अलग अलग से रन करने पड़ते थे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अलग मॉडल कर रहा है, सेगमेंटेशन अलग कर रहा है, ये इसने ये चीजें एक ही में कंबाइन कर दी हैं। बहुत, मैं बता रहा हूँ बहुत ही तगड़ा मॉडल है ये। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है तुम कर सकते हो, जैसे एवरीथिंग पे अगर मैं करूंगा तो ये पूरे इमेज पर ही मतलब वो कर देगा। देखो लिखा है ना, प्रॉम्प्टिंग सैम विथ ईच पॉइंट इन द ग्रिड, मतलब पूरे इमेज के सारे ग्रिड पे पूरा सेगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके बाद होता क्या है, ये देखो, ये देखो फुल भाई पूरी इमेज तुम्हारी सेगमेंट हो चुकी है, पूरा हो गया है, ठीक है। पेपर ब्लॉग पोस्ट कोड तुम्हें देखना है, तुम देख सकते हो, ठीक है। और पूरा मॉडल ओपन सोर्स है, खास बात सबसे ये, पूरा मॉडल ओपन सोर्स है भाई। तुम देख सकते हो कि इसने कितनी नीटली इसने काम किया है, ठीक है। और ये बहुत, पता है, बहुत ही टफ टास्क है ये एक्चुअली में, बहुत तुम्हें इजीली दिख रहा है ना, बट ये एक्चुअली बहुत टफ टास्क है ये चीज को करना, और इतनी एक्यूरेसी से अचीव करना, माइंड ब्लोइंग भाई,
तगड़ा। कटआउट निकालने तुम्हें, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज तुम्हें कुछ कटआउट करना है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस पर तुम जाओगे, ऐसे मान लो इस पर तुमने क्लिक करा, ठीक है, और तुमने कटआउट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, भाई तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया, मतलब एक पर्टिकुलर तुमने उसमें से एक मल्टीपल चीज़ों में से एक चीज़ तुमने कटआउट कर ली। और भी चीज़ें कर सकते हो भाई, ये पूरा तुम्हारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे मान लो तुम्हें कटआउट करना है ना, तो तुम यहाँ से जाओ, कटआउट ऑब्जेक्ट, भाई पूरा आ गया, ठीक है। मतलब काफ़ी चीज़ें कर सकते हो तुम, अपनी गैलरी से इंपोर्ट करो, ठीक है, तो मतलब सॉरी तुम अपलोड करो अपनी इमेजेस में से, सब कुछ करो, और ये बहुत ही सॉलिड है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा एक और ब्लॉग पोस्ट है, ये तुम्हारा, ये तुम पढ़ सकते हो, ये वीडियो देखो यार, भाई क्या नीटली काम कर रहा है, भाई क्या नीटली कर रहा है, ठीक है। ये तुम चेरी पिक्ड भी नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया कि तुम अपने लैपटॉप में से भी इमेजेस डालोगे ना, वो भी सेगमेंट हो जा रही है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीटनेस देखो भाई, बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है, ये तुम पढ़ सकते हो पूरा, ठीक है। इसमें सैम के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, बाकी पेपर है जो देखो, ये मैं तुम्हें जो गेस बेस्ड डिटेक्शन बोला था, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, भाई बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिखा भी दे रहा है कि वो क्या डिटेक्ट कर रहा है, क्या सब है, बहुत ईजिली हो गया ये सब काम, और ये सब काम ना एक्चुअली में टफ है, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई मॉडल का, मैंने ओवरव्यू दे दिया। ऐसे ही मेरे को थोड़ा बहुत भाई, बहुत सारे मॉडल आ रखे हैं अभी, ठीक है, मतलब तुमने सुना होगा ऑटो जीपीटी आ रखा है, तुम्हारा जारविस है माइक्रोसॉफ्ट जिस पे काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर कवर करने जाऊंगा तो धीरे धीरे मैं छोटी छोटी वीडियोस में ऐसे ही कवर करता रहूंगा, ठीक है। बाकी तुम इसमें सारा ये वाला ब्लॉग पोस्ट की भी मैं डाल दूंगा, वो तुम पढ़ सकते हो। इन्होंने ये भी दे रखा है कि भाई इन फ्यूचर तुम सैम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। सबसे बढ़िया इसका यूज केस ना जो इन्होंने डाल रखा है ना भाई, बायोलॉजी के सेक्टर में होगा भाई, कि असिस्टिंग बायोलॉजिस्ट इन देयर रिसर्च। सबसे रिवॉल्यूशनरी पेपर जो मेरे हिसाब से ना भाई, पिछले मान लो तुम 20-30 साल का सबसे रिवॉल्यूशनरी पेपर आया था तुम्हारा, जो डीप माइंड ने निकाला था भाई, अल्फा फोल्ड, भाई उसने ना मतलब प्रोटीन फोल्डिंग और ये सब को ना बहुत तगड़ा कर दिया। उस पर तुम्हें वीडियो चाहिए वो तो मैं पढ़ चुका हूँ, तुम्हें वीडियो कभी भी चाहिए होगी तो मेरे को बता देना, मैं डाल दूंगा वीडियो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, हजार यूज केसेस भाई, तुम अगर निकालने जाओगे ना, दिमाग लगाओगे, बहुत यूज केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, क्या पता वो लेक्चर हो, क्या पता वो किसी पेपर का ऐसी रिव्यू हो। तो भाई तब तक के लिए पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।